अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको मालूम होगा कराची में मुस्तफ़ा आमिर मर्डर होता है और उसमें और कोई नहीं, उसके अपने दो दोस्त शामिल होते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में काफ़ी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है उसके साथ साथ बहुत अहम अपडेट्स भी आ रही हैं। बात करती चलूँ तो मेन ये जो कल्प्रिट है इसको अदालत पेश किया गया, क्योंकि जो अदालत ने पहले हाई कोर्ट अदालत से पहले जो अदालत थी उन्होंने इस मुलजिम का पुलिस को रिमांड देने से मना कर दिया था। तो पुलिस ने हाई कोर्ट से रुजू किया, हाई कोर्ट ने उनको दहशत गर्दी की अदालत में रेफ़र किया और उस जज ने वो फ़ैसला ख़त्म करके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस को दे दिया। अब इसके साथ साथ जो इसका दोस्त शिराज़ था, आई थिंक शिराज़ ही इसका नाम है, और ये इसने पुलिस को बहुत अहम डिटेल्स बताना शुरू की हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इन डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले ये कि ये दोस्त बताता है शिराज़। अच्छा, ये जब यही कहता है कि उस रात जब ये बात चलती रही कि न्यू ईयर पे मुस्तफ़ा आमिर उस पार्टी में मौजूद था न्यू ईयर की, तो शिराज़ ने इस चीज़ से पर्दा उठाया और कहा कि उस रात बिल्कुल भी मुस्तफ़ा आमिर उस न्यू ईयर की पार्टी पे नहीं आया था। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा ये कि जब अदालत से इस अरमगान को लेके जाया जा रहा था तो उस टाइम इससे सहाफ़ी हज़रात ने गुफ्तगू भी की। उस गुफ्तगू के नतीजे में इसने बताया कि मैं शिराज़ को जानता ही नहीं हूँ, जबकि इनकी काफ़ी साल पुरानी दोस्ती है अरमगान की शिराज़ की। उसने फ़र्दर शिराज़ ने पुलिस कस्टडी में इन चीज़ों से भी पर्दा उठाया और ये बड़ी हैरानकुन इंकशाफ किए कि इसने मुझे कोई 5 फरवरी को अपने घर बुलाया। अरमगान ने शिराज़ को अपने घर बुलाया कि तुम फ़ौरन मेरे घर आओ। ये घर पहुँचता जाके देखता है कि एक लड़की बैठी है जिसके पाँव से खून निकल रहा है, और अंदाज़ा उसको ये हुआ कि इसने उसको काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसको वो राइफ़ल उठा के दिखाता है और कहता है, स्नाइपर उठा के दिखाता है कि अगर तुम हस्पताल गई या हस्पताल तो जाओगी ना, वहाँ पे जाके तुमने पुलिस कार्रवाई की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये गोली मैं तुम्हारे भेजे में उतार दूँगा। दूसरी चीज़ उसने कहा कि जब तुम अपने घर जाओगी तो घर जाते ही तुमने उनको ये बात करनी है कि मैं करवाई थी राइड मैंने, तो वहाँ से अननोन लोगों ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। ये चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब आगे ये कि वो कहता है कि मुस्तफ़ा आमिर उस रात तकरीबन कुछ अर्सा कबल घर आया था, और ये जब 6 जनवरी को लापता होता है, तो जब ये घर आया तो इसको काफ़ी ये टाइम से बुला रहा था। वालदा जो मुस्तफ़ा आमिर की है वो ये मौक़िफ़ अपना रही हैं कि ये बहुत टाइम से मेरे बेटे को बुलाना चाह रहा था, बुलाता था, लेकिन मेरा बेटा अवॉइड कर रहा था। पता नहीं कैसे मेरा बेटा वहाँ चला गया, और वो जिस घर में गया वो जेल से भी बदतर घर है। वहाँ पे असलहे और काफ़ी चीज़ें, इवन ये शिराज़ ने ये चीज़ें भी बताई हैं कि इसने कोई 30 से 35 कॉल सेंटर उस घर में बना रखा था, और एम्प्लॉयज़ भी हायर कर रखे थे इसने। अब एम्प्लॉयज़ हायर करने के साथ साथ इसने ये कर रखा था कि 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे मौजूद होते थे, और उन सिक्योरिटी गार्ड को इसने विद टाइम निकाल दिया, क्योंकि एक तो इस पे मुख्तलिफ पर्चे वगैरह हो गए और इसको पुलिस ने भी पकड़ा, 1 साल ये कस्टडी में रहा। तो ये सारी चीज़ों के बाद वो कहता है कि इसने आलीशान बंगला ले रखा था, इसके पास अच्छे खासे पैसे थे। अब शिराज़ कहता है कि मेरा कारोबार जो था वो रियल इस्टेट आई थिंक था इससे रिलेटेड, और वो ख़त्म हो गया, तो मुझे ये अरमगान काफ़ी सपोर्ट भी करता था फाइनेंशियली, जब मैं पैसे मांगता मुझे दे देता। वो कहता है कि उस रात जब मुस्तफ़ा आया था, जब ये 6 जनवरी को लापता होता है उसके बाद, तो इसने क्या किया कि उसने उसको काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद हुआ कुछ इस तरह से कि इसको उठा के इसको गोली भी मारी, और इसको उठा के गाड़ी की डिग्गी में डाला, उसी की ही मुस्तफ़ा आमिर की ही गाड़ी में, और वो वहाँ से इसको ड्राइव करके लेके जा रहे थे कि आगे पुलिस का नाका था। फिर दोबारा गाड़ी मोड़ी और वो बलूचिस्तान ऐसे रास्ते अपनाए उसने कि वो ईज़िली उस जगह तक एक्सेस हासिल कर सके जहाँ पे उसने ये सारा कारनामा सर अंजाम देना था। और घर से निकलने से पहले इसने जो इसके पास एक बोतल थी उसमें पेट्रोल डलवाया, घर से ही पेट्रोल लिया और वो भी गाड़ी में ही रखा। देन इसको ले जाने के बाद इसने उस गाड़ी को आग लगाई, और ये चीज़ भी इसने शिराज़ ने बताई कि उस टाइम पे मुस्तफ़ा आमिर की सांसें चल रही थी। तो ये भी एक शॉकिंग चीज़ है। इसके साथ साथ इसके वालिद का रवैया, वालिद की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वालिद ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी एक साइको है, या शायद वो भी मुबैना तौर पे नशे का आदी है या नशा करता है। जिस तरह से वो बातें कर रहा है कि मेरे बेटे, सहाफ़ियों ने पूछा कि आपके बेटे ने पुलिस पे फायरिंग की थी, तो वो वालिद ये मौक़िफ़ अपना रहा है और कहता है
کہ یہ سرکاری ڈاکو تھے، جب سرکاری ڈاکو گھر پہ فائرنگ کریں گے تو میرا بیٹا تو اپنی جان بچائے گا ہی۔ اور والد کوئی عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے صحافیوں کے ساتھ، اور مبینہ طور پہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی خاص، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی نشے کا عادی ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جیل تک ایکسیس دی جائے، میں اس کو کھانا پینا سب کچھ مہیا کروں۔ اور یہ ساری بڑی حیران کن تفصیلات ہیں۔ اب ایک اور چیز کہ عدالت میں جب ارمغان بے ہوش ہو گیا اور اس کو ہسپتال لے جایا گیا، آئی تھنک جناح ہاسپٹل، تو وہاں پہ جب ہسپتال انتظامیہ نے، ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو اس کی بھی رپورٹ میں ابھی سے کوئی چند منٹ پہلے پڑھی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جو اس کی کوہنیاں ہیں اس پہ زخم ہے اور کمر سے نیچے سرخ زخموں کے نشان بھی موجود ہیں، جس سے لگتا ہے کہ اس کو سخت چیز سے کوئی چوٹیں آئی ہیں، اور کانوں کے پیچھے بھی اس کو زخم ہے۔ یہ ساری بڑی شاکنگ اپڈیٹس ہیں، اور دیکھیں یہ جو کیس ہے اس پہ دن بہ دن بہت ہی تیزی سے کام جاری ہے۔ اور ایون یہ بھی اہم اپڈیٹ ہے، آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مصطفیٰ عامر کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا، اور قبر کشائی کی بھی اجازت مل چکی ہے۔ پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد اس کیس کو مزید ایک نئی ڈائریکشن ملے گی۔ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جب مصطفیٰ عامر کی گاڑی کو آگ لگائی گئی تو اس ٹائم وہ زندہ تھا، اور جتنی بھی مزید چیزیں ہیں وہ ود ٹائم کلیئر ہوں گی۔ اور بس دعا اتنی ہے کہ جلد از جلد یہ کیس کسی نتیجے پہ پہنچے، کلپریٹس کو قرار واقعی سزا ہو۔ اور یہ یہاں پہ ایک اس چیز کو بھی بے نقاب کرتی ہے کہ والدین اپنے اولاد پہ نظر رکھیں۔ اب یہ ارمغان جو ہے یہ نشے کا عادی، جرائم کی دنیا میں اس کا قدم، بھتہ خوری اور بھی بڑے بڑے جرائم، اسلحہ، جدید اسلحہ، ڈرانا دھمکانا، لڑکیوں سے دوستیاں اور اس طرح کی ساری معاملات ہیں۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ارمغان ہے یہ ایک نفسیاتی مریض بھی ہے۔ فردر اپڈیٹس کے لیے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی بچوں کا خیال رکھیں، دیکھیں وہ کس سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔